चुप किया करो, बड़े छोटे का एहतराम भूल गई हो तुम। तुम्हें तमीज है छोटे बड़ों की? खुदा के लिए बस कर दे खुदा। जख्मी करने के बारे में सोचा भी तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। वो आपसे ही मिलने का कह रहे थे। चीजों को हकीकत के बरक्स देखते हैं। इस वक्त स्ट्रेस ना ही हमारे लिए बेहतर है ना ही हमारे बेबी के लिए। धोखा देकर जैसे जैसे मुझे दिया था, हमारे घर वालों को दिया था। दोस्तों ड्रामा सीरियल लाडली के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं। ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग बन चुका है दोस्तों। अब नाजो की तो कोई बात तक नहीं सुनता, क्योंकि यहाँ पर अब आहिस्ता आहिस्ता उमर को भी यकीन आ चुका है कि नाजो कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन दोस्तों वो मुंह पर उसे नहीं कहता, क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं है। अगर वो भी नाजो का साथ छोड़ देगा तो नाजो की कोई बात घर में नहीं सुनेगा, क्योंकि उसकी वालदा तो वैसे ही नाजो को बहुत बेइज्जत करती रहती है, लेकिन चार दीवारी के अंदर करती है ताकि कोई सुन ना ले। वो अपनी बेटी पर भी जान निछावर करती है, हालांकि उसे हिदायत भी करती है कि बेटी ये सब छोड़ दो और सबको जाकर सच बता दो ताकि तुम्हारी सज़ा कम हो जाए, वरना अगर उमर को ये सारी बातें पहले ही पता चल गई तो तुम्हारा क्या हाल होगा। तुम्हें पता है ना, यहाँ पर नाजो फिर भी विक्टिम कार्ड खेल रही है और औरत होने का फ़ायदा उठा रही है। दोस्तों वो उमर को तो काफ़ी बहला फुसलाकर अपनी बातों में लाने की कोशिश करती है, लेकिन उमर को यकीन आ चुका है कि मेरी बीवी को मेरी ज़रूरत है। दोस्तों अरसल ने तो उसे बता दिया कि तुम बाप बनने वाले हो। दोस्तों उसके बाद भी वो नाजो की बात पर ही यकीन करता है। यहाँ पर उसे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैं गलत हूँ। दोस्तों वो अकेले में जाकर सोचता भी है और अपनी बीवी से मिलने की कोशिश भी करता है, लेकिन जब वो नाजो की आंखों में आंसू देखता है तो वो सारी बातें ही भूल जाता है। नाजो बार बार आकर उसे इस तरह से फील कराती है कि मेरा कोई नहीं है, अगर आप भी मेरा साथ छोड़ देंगे तो मेरा क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको ये भी दिखाया जाएगा कि अरसल तो काफ़ी परेशान होगा मरियम की वजह से, क्योंकि उसका ऑपरेशन हो चुका होगा। यहाँ पर वो दोस्तों बच्चे को भी जन्म दे देगी, लेकिन जब उमर को इस बात का पता चलेगा तो उमर तो टूट ही जाएगा, क्योंकि दोस्तों उसने अपनी बीवी की ना इज्जत की और ना ही उसका ख्याल रखा, तो वो किस हक से अपने बच्चे से मिलने आएगा। यहाँ पर दोस्तों मरियम काफ़ी रोती है, खुशी की घड़ी में वो मेरे साथ नहीं है। वहीं अगले ही सीन में दोस्तों आपको ये भी दिखाया जाएगा उमर तो बहुत पछता रहा होगा जब उसे असलियत पता चलेगी, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों सबात अगर सबको बता दे कि नाजो ने ये सब किया था तो दोस्तों खेल ही ख़त्म हो जाए और वो ड्रामे का लास्ट एपिसोड होगा। लेकिन यहाँ पर सबात ये सब अपनी बेटी के लिए कर रही है और ये सारी चीज़ें छुपा रही है ताकि मेरी बेटी का घर ना ख़राब हो। दोस्तों यहाँ पर वो रोहाम के पास तो जाना ही नहीं चाहती, लेकिन फिर भी वो रोहाम का नाम बार बार बातों में ले लेती है ताकि सबको पता चले कि रोहाम मुझ पर काफ़ी जुल्म करता है, इस वजह से मैं उसके पास नहीं जा रही। हालांकि दोस्तों आप सबको पता है कि सारा कसूर नाजो का। नाज़रीन आप सब देख सकते कि नाज़ो उमर के सामने मज़लूम बनने का नाटक कर रही है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। नाज़ो बिल्कुल मज़लूम नहीं है। वो चाहती है कि वो उमर के घर रहे, जबकि उमर बाप बन गया है, उसे ही खुशखबरी का पता है। लेकिन जब ये उसे पता चलेगा तो उसे इस पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होगी, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का एहसास होगा कि वो उस वक्त अपनी बीवी के पास नहीं था, उसे अपनी बीवी को हमेशा गलत समझा, और वो भी सिर्फ़ और सिर्फ नाज़ो की वजह से।